नमस्कार दोस्तों, इन्फोवर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश की 10 रामसर साइट्स की एक रोमांचक यात्रा पर निकलेंगे। हम सिर्फ नाम नहीं रटेंगे, बल्कि उनके पीछे की कहानियां, रोचक तथ्य और उन्हें याद करने की ऐसी अचूक ट्रिक सीखेंगे जो आपको ताउम्र याद रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये आधुनिक फील्ड गाइड। सबसे पहले समझते हैं कि ये रामसर शब्द आया कहाँ से। इसके 3 मुख्य पड़ाव हैं। स्टेप 1, इसकी उत्पत्ति ईरान के रामसर शहर से हुई है। स्टेप 2 to 2 फरवरी 1971 को यहाँ एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसे हम आज विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाते हैं। ये दुनिया भर के दलदलों और झीलों को बचाने के लिए एक ग्लोबल SOS पुकार थी। स्टेप 3, हमारे उत्तर प्रदेश का इसमें बड़ा रुतबा है। 10 रामसर साइट्स के साथ यूपी पूरे भारत में दूसरे स्थान पर है, तमिलनाडु के बाद। किसी भी तालाब को रामसर साइट नहीं घोषित किया जा सकता। इसके लिए सख्त मानदंड हैं। आश्रय, रेफ्यूज, अगर वो जगह किसी विलुप्त होती या संकटग्रस्त प्रजाति का इकलौता घर हो। आबादी, पॉपुलेशन, जहां नियमित रूप से 20,000 से ज्यादा जल पक्षी प्रवास करते हों। इकोसिस्टम, जो उस पूरे इलाके के पानी के सिस्टम, हाइड्रोलॉजी को जिंदा रखने की जीवन रेखा हो। यूपी की पहली रामसर साइट कोई झील नहीं, बल्कि एक बहती नदी है, ऊपरी गंगा नदी, ब्रजघाट से नरौरा। इसे 2005 में शामिल किया गया था। खासियत, ये हमारे राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, घड़ियाल और मगरमच्छों का घर है। ये साबित करता है कि नदी सिर्फ बहता पानी नहीं, एक पूरा इकोसिस्टम है। अब बात करते हैं हमारे राजकीय पक्षी सारस की। इन 3 साइट्स को सारस का स्थायी बसेरा कहा जाता है। सरसई नावर झील, इटावा। यहाँ सारस सर्दियों के मेहमान नहीं, बल्कि यहीं घोंसले बनाते हैं। ट्रिक, सर ईंट मत मारो। समान पक्षी विहार, मैनपुरी सारस कॉरिडोर की अहम कड़ी। ट्रिक, समान अधिकार ही मेन बात है। सांडी पक्षी विहार, हरदोई, इसे प्राचीन काल में दहर झील कहते थे। ट्रिक, सारंगी हरदोई, प्रकृति भी कलाकार है। देखिए इन 2 साइट्स को। समसपुर पक्षी विहार, रायबरेली, इस झील का आकार अंग्रेजी के S अक्षर जैसा है। ट्रिक, समोसा खाने के लिए राय नहीं लेनी। पार्वती अर्गा पक्षी विहार, गोंडा, ये असल में 2 अलग झीलें हैं जो जुड़ गई हैं। ट्रिक, पार्वती और अर्गा गोंद से चिपक गए। कुछ साइट्स इतिहास और नवाचार से जुड़ी हैं। नवाबगंज पक्षी विहार, उन्नाव, 2019 में इसका नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कर दिया गया। ट्रिक, नवाबों की नाक ऊंची होती है। सुर सरोवर कीठम झील, आगरा, ये सिर्फ पक्षियों के लिए नहीं बल्कि अपने भालू रेस्क्यू सेंटर के लिए भी प्रसिद्ध है। ट्रिक, सुर लगते ही महफिल में आग लग गई। ये साइट एक अजूबा है। मुजफ्फरनगर और बिजनौर की सीमा पर स्थित हैदरपुर पूरी तरह से मानव निर्मित मैनमेड है। 1984 में बैराज बनने से यहाँ पानी जमा हुआ और प्रकृति ने इसे विश्वस्तरीय झील में बदल दिया। सबक, इंसान और पर्यावरण साथ पनप सकते हैं। ये यूपी की 10वीं और सबसे नई रामसर साइट है, 2022। संत कबीर नगर में स्थित ये पूर्वांचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक बाढ़ वाली आर्द्र भूमि है। ये एक विशाल स्पंज की तरह काम करती है। बाढ़ का पानी सोखती है और भूजल स्तर को रिचार्ज करती है। ट्रिक, कबीर दास जी ने बुराइयों का बखेड़ा खड़ा कर दिया। चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं, जैसे नवागंज, उन्नाव, नवाबों की नाक ऊंची। आज की क्लास के 4 मुख्य निष्कर्ष। नदियां भी संरक्षित इकोसिस्टम हैं। ऊपरी गंगा, सांस्कृतिक विरासत और राजकीय पक्षी का जुड़ाव, सारस कॉरिडोर। विकास और पर्यावरण का संतुलन, हैदरपुर। जल सुरक्षा और बाढ़ नियंत्रण, बखीरा। अंत में याद रखिएगा, ये 10 नाम सिर्फ परीक्षा के लिए रटने वाली लिस्ट नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की रगों में बहता वो पानी है जो हमारे जीवन, संस्कृति और भविष्य को जिंदा रखे हुए है। धन्यवाद।